व्हाट्सअप बडीज। तो आज के टॉपिक मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि बिगनर्स है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर पहली बार एंटर कर रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बाकी फील्ड से अलग क्यों है? सबसे पहला रीज़न ये है कि डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज है, जिसमें लोग जो होते हैं बिगनर्स न्यूबीज वो कंफ्यूज रहते हैं कि अगर वो डेवलपमेंट के अंदर आ भी रहे हैं तो वो किस लैंग्वेज को चूज़ करे, और अगर लैंग्वेज को चूज़ कर भी लेते हैं तो उसमें किस टेक्नोलॉजी को चूज़ करे, कौन से फ्रेमवर्क को चूज़ करे। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ लोगों के साथ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या चूज़ किया और मेरी लाइफ अभी कहाँ पे है डेवलपमेंट के मामले में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी न्यू भी जब एंटर करता है डेवलपमेंट के मामले में, तो उनके पास पहले तो सबसे पहले दो ऑप्शन रखा जाता है, बैक एंड और फ्रंट एंड। बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर्स, तो दोनों में फ़र्क क्या है? पहले तो जिनको पता है उनको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है बता दूं मैं कि फ्रंट एंड बेसिकली वो होता है जो कि ऐप के या वेबसाइट के यूआई को बनाते हैं। यूआई इन द सेंस कि अगर मैं यूआई को सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, तो अगर तुम व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप में तुम्हारे पास चैट की एक लिस्ट है, साइड में एक बटन है, ऊपर एक सर्च बार है, जिसमें तुम उसको देखते हो, तुम समझ सकते हो कि हाँ, अगर मैं सर्च का आइकन जो माइक्रोफोन ग्लास है तुम उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें सर्च का ऑप्शन मिलेगा। तुम अगर यहाँ पे किसी के नाम पे क्लिक करोगे तुम उसके चैट को ओपन कर सकते हो। तो जो भी तुम्हें दिखने वाली चीज़ें हैं, जो तुम्हें अपनी आंखों से दिखती है ऐप में, वो होता है फ्रंट एंड। ओके। अब फ्रंट एंड में भी कैसा होता है कि एक होता है कि कितने बेटर तुम फ्रंट एंड को डिज़ाइन कर सकते हो, कितना यूज़र फ्रेंडली हो सकता है। सपोज़ कि अभी तुम कोई ऐप यूज़ करोगे, तुम्हें सर्च करना है कोई चीज़ ऐप के अंदर, तो यूज़र फ्रेंडली आइकन क्या हुआ उसमें कि तुम वहाँ पे सर्च का माइक्रोफोन ग्लास आइकन दे दो वहाँ पे, तो लोग इसलिए जज करते हैं कि हाँ भाई इस पर क्लिक करूँ तो मैं सर्च कर सकता हूँ। ओके। या फिर तुम अगर मेन्यू देना है किसी को तो वहाँ पे तीन हैमबर्गर का साइन दे दो, लोगों को समझ जाता है कि हाँ ये मेन्यू का आइकन है। तो ये होता है यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन। तो अब फ्रंट एंड। अब आते हैं दूसरी तरफ जो कि है बैक एंड। अब बैक एंड क्या होता है? बैक एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बैक एंड वो होता है जिसमें हम बिना दिखने वाली चीज़ें करते हैं। अब क्या हो गया, जब तुमने सर्च किए कुछ, ओके, मैं सर्च एग्जाम्पल लिया तुम्हें फ्रंट एंड में, अब तुम सर्च का एग्जाम्पल दो बैक एंड में, तुमने सर्च किया, तुमने कुछ कीवर्ड टाइप की, तुम्हें वो डेटा दिख रहा है तुम्हारे कीवर्ड के अकॉर्डिंग। तो अब वो कीवर्ड के अकॉर्डिंग डेटा दिख रहा है, वो फ्रंट एंड का काम नहीं है, वो बैक एंड का काम है कि तुम्हें डेटा दिखा रहा है। तुम जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तुम्हें उसका रिस्पॉन्स देना काम क्या है? बैकएंड का है। तुम चैट करते हो, तुम किसी को टेक्स्ट करते हो, तुम्हारा मैसेज यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें कौन करता है? बैकएंड करता है। जो तुम्हारे एपीआईज को कॉल करते हैं, एपीआईज के उससे अलग टॉपिक बना सकते हैं। तो यूजुअली ये बैकएंड क्या हो गया सिंपल लैंग्वेज में कि नहीं दिखने वाली चीज़ जो होती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेवलपमेंट में, कि फीचर्स, वो क्या होता है? बैकएंड बनाते हैं। अब यहाँ पे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि वो किस में जाए, फ्रंट एंड में या बैक एंड में। तो मैं एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने स्टार्ट किया था एज अ बैक एंड डेवलपर। तो बैक एंड डेवलपमेंट में भी हमारे पास बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज आ जाएंगे, सी शार्प, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। तो मेरा पर्सनल रिकमेंड हमेशा ये रहता है बिगनर्स के लिए कि वो पाइथन में जाए। पाइथन लॉन्ग लास्टिंग लैंग्वेज है और कभी इतनी जल्दी डेड नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है डेड करना, क्योंकि डेटा साइंस हर चीज़ जो है आज पाइथन पे ही डिपेंड करती है। अब पाइथन में बैकएंड का क्या रोल है? तो पाइथन में बहुत सारे फ्रेमवर्क है बैकएंड बनाने के लिए, जैसे कि फ्लास्क, चैंगो। अब यहाँ पे अगर मैं किसी को बोलूँ कि तुम्हें बैकएंड करना है, तो उसके मन में आएगा भाई बैकएंड में मैं बैकएंड बनाऊंगा, एपीआईज बनाऊंगा, डाटाबेस संभालूंगा, इतने सारे काम करने पड़ेंगे। ये लोगों के दिमाग में आता है। तो यही चीज़ों को आसान करने के लिए जेंगो बना है, जेंगो फ्रेमवर्क। जेंगो फ्रेमवर्क क्या करता है? जेंगो फ्रेमवर्क पहले बात तो डाटाबेस मैनेजमेंट को पूरा ऑटोमेट कर देता है। मतलब दो कमांड के अंदर तुम पूरा डाटाबेस को यहाँ से वहाँ कर सकते हो, माइग्रेशंस, माइग्रेट, सब कुछ तुम डाटाबेस से काम सिर्फ एक दो कमांड से अंदर कर सकते हो। अब हो गई बात टीचर डाटाबेस की। अब एपीआईज के लिए भी सबसे बेस्ट क्या है? जेंगो है, क्योंकि उसमें को मिलता है रेस्ट फ्रेमवर्क। रेस्ट फ्रेमवर्क क्या है? पहले तो फ्रेमवर्क क्या है पहले ये समझ लो। मैं फ्रेमवर्क तो बोल दिया बहुत दो बार, पर फ्रेमवर्क है क्या? फ्रेमवर्क बेसिकली एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो हम लोग को ऑलरेडी बहुत चीज़ें बनाए देते हैं, हमको बस उसको यूज़ करना रहता है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि बिरयानी, ठीक है, तुम्हें बिरयानी बनी बनाई मिल जाएगी, तुम्हें बस उसे कटा के खाना है और कुछ नहीं। तो फ्रेमवर्क वही होता है, एक तरह की बिरयानी है जो तुम्हें बनी बनाई मिल जा रही है, तुम्हें बस उसे खाना है। तो जैंगो बहुत सारे में फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है अलग अलग। ओके। और सबसे बेस्ट है कि जेंगो के ऑटोमेशन में बहुत सारे हैं जेंगो के अंदर। तो बैकएंड में मैं पर्सनल रिकमेंड रहता है कि लोग जेंगो यूज़ कर, लेकिन जेंगो फ्रंट एंड भी प्रोवाइड करता है। तुम जेंगो टेम्पलेट से तुम फ्रंट एंड भी कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करता उसको। बहुत लोग करते भी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ्रंट एंड में लोग या तो रिएक्ट में जाए या व्यू में जाए।
Vue.js। अब मैं पर्सनल तो Vue.js फेवरेट है। हम लोग आते हैं अभी कि फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स पे। अब फ्रंट एंड के लिए तुम्हें क्या सीखना रहता है? फ्रंट एंड पे आता है कुछ ऑप्शन अपने पास है नहीं। अगर तो बेसिक सीखना है तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से ही सीखना पड़ता है और यही बेस है फ्रंट एंड का। अब इसके अंदर जब तुम HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख जाओगे तो तुम्हें क्या करना है? तो तुम्हें यहाँ पे फ्रेमवर्क चूज करना है फ्रंट एंड के लिए कि तुम किस फ्रेमवर्क में काम करना पसंद करोगे। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आ जाते हैं फ्रंट एंड में रिएक्ट, एंगुलर और Vue.js। अब यहाँ पे सबसे फेमस जो है वो है रिएक्ट और Vue.js। और एंगुलर भी फेमस है बट एंगुलर धीरे धीरे ओल्ड होता जा रहा है अभी, तो लोग मोस्टली सबसे ज़्यादा फेमस है वो रिएक्ट। बट अभी क्या है कि रिएक्ट का भी जो स्ट्रक्चर है वो एज अ बिगनर में भी हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा टफ लगे, बट अगर तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो कि ईजी भी हो और तुम्हें अच्छा सब कुछ प्रोवाइड करे जो कि रिएक्ट प्रोवाइड करता है, तो इस बेस पे हमारे पास आता है Vue.js। अब Vue.js क्यों? Vue.js पहली बात तो उसकी स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी और छोटी सिंपल स्क्रिप्टिंग है, ज़्यादा को हमें कुछ क्लास में जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, सिंपल जो जिसे जावास्क्रिप्ट आता है वो भी इजिली Vue.js को सीख सकता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, तुम चाहे तो बिना फ्रेमवर्क के भी ये कर सकते हो, बूस्टर से तुम यूज़ करके तुम कर सकते हो, बिना कोई फ्रेमवर्क यूज़ किए भी तुम फ्रंट एंड बना सकते हो। लेकिन मैं क्यों बोलता हूँ फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क यूज़ करने की, उसे बहुत चीज़ हम लोग को है ना मिल जाती है, बहुत सारी फीचर्स मिल जाते हैं, मतलब कि हम जैसा चाहे अपने फ्रंट एंड को उस तरीके से हम कस्टमाइज कर सकते हैं किसी एक फ्रेमवर्क यूज़ करके, जैसे कि हो गया अपने पास रिएक्ट हो गया या फिर Vue.js हो गया। अब सेकेंड चीज़ें ये लोग बोल रहे हैं, अब तक तो हम लोग खाली वेबसाइट की बातें कर रहे हैं, बट नहीं, अगर तुम्हें एंड्रॉयड या iOS डेवलपमेंट में जाना है तुम्हारे पास ऑप्शन आता है फ्लटर के या एंड्रॉयड के। लेकिन अगर तुम Vue.js से रिएक्ट सीख रहे हो तो तुम उससे एंड्रॉयड iOS वेब भी बना सकते हो, एक्चुअल एंड्रॉयड एंड iOS एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट और Vue.js। ओके, उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज जैसे कि कैपेसिटर हो गया, और कैपेसिटर ऐसी बेसिकली आयोनिक के साथ होता है यूज़, तो उससे हम लोग कर सकते हैं उसे। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि तुम्हें अभी क्या चूज़ करना चाहिए। तो मैं अगर एक सिंपल एक लाइन में जवाब दूँ तो, और तुम्हें ईजिली जल्दी सीखना है डेवलपमेंट, तो क्योंकि देखो डेवलपमेंट बेसिकली एक कड़वा सच बता दोगे कि ये सबके लिए नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो हर कोई नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक लॉजिकल और क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए। ओके, जिसके यहाँ क्रिएटिव थिंकिंग ज़्यादा होता है वो फ्रंट एंड में घुसते हैं, जिनका लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा होता है वो बैक एंड में घुसते हैं। अब यहाँ पे आईटी में मैं और भी फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग है, लिनक्स है, अगर तुम्हें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि डेवलपमेंट में आ जाते हैं लेकिन 6-6 7 महीना हो जाता है, 1 साल हो जाता है, उनको कुछ आता नहीं है, काम करते करते फिर लोग कुछ नहीं आता है। तो ये चीज़ होता है कि तो तुम करो, स्विच करो, तुम्हारे लिए नहीं बना है ये चीज़। ये एक रियलिटी तुम्हें एक्सेप्ट करना है ये चीज़। ओके, आप जिनकी भाई जिनको मज़ा आ रहा है करने में, जिनको समझ में आ रहा है चीज़ें, जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो उनके लिए अभी क्या है, तो वो तुम्हें कोई फ्रेमवर्क सीखना है यहाँ पे, तो तुम्हें जाना है, तुम्हें एंटर करना है। मेरे पर्सनल ओपिनियन से कोई वैसा बोल नहीं सकता कि भाई ये तो उससे बेटर नहीं। मेरा ओपिनियन है कि बैकएंड के लिए तुम जेंगो स्टार्ट करो, पाइथन जेंगो, पाइथन पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हारा पाइथन होना चाहिए सीखने के लिए, कि पाइथन जो है अपने कोडिंग स्ट्रक्चर को बहुत सिंपल कर देता है। ओके, एज कम्पेयर टू जावा, पाइथन बहुत सिंपल करता है कोडिंग स्ट्रक्चर को। तुम बैकएंड के लिए पहले जेंगो को यूज़ करो। ओके, और फ्रंट एंड के लिए Vue.js। ये है मेरा पर्सनल ओपिनियन। मैं जेंगो पे भी एक प्लेलिस्ट बना सकता हूँ, ओके, जैसे मैं Vue.js पे बना रहा हूँ। सो आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।